गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स किए हैं उनमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वैल्यूज सेम रहेंगी, बट ये आपके लिए सारा टॉपिक ही जो है बिल्कुल नया है। तो सबसे पहले आपके पास यू वी डब्ल्यू 3 फंक्शंस होंगे। वो आगे किसके फंक्शंस होंगे? एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू को कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे पॉइंट पी के। पी मतलब एक्स वाई जेड के लिए रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट सरफेसेस एंड कर्व्स। कोऑर्डिनेट सरफेसेस और कर्व्स के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले पी पॉइंट है, पी पॉइंट से 3 कर्व्स जा रही हैं, वो कौन सी भी डायरेक्शन में जा रही हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो ये वी कर्व ले ली, या आपने डब्ल्यू कर्व ले ली, और ये आपने कौन सी ले ली? यू कर्व। और स्टार्टिंग पॉइंट यू नोट, वी नोट और डब्ल्यू नोट जो आपने ले लिए। ठीक है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पेयर्स मिलके आपके कर्व कोऑर्डिनेट सरफेसेस और कर्व्स को डिपेंड करेंगे। उसके बाद है ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो हम उन सिस्टम्स को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी की। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशंस क्या होंगी? तो सबसे पहले वही बात कि आपके पास यू वी डब्ल्यू 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं तो उसी तरह एक्स वाई जेड भी आपके यू वी डब्ल्यू के फंक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले यार हमारे पास क्या होता है? एक्स आई वाई जे जेड के। अगर मैं एक्स की जगह फाई ऑफ या साई ऑफ यू वी डब्ल्यू लिखूँ, वाई की जगह भी और डब्ल्यू जो है आपका जेड की जगह भी, तो मेरे पास एक फंक्शन बन गया यू वी डब्ल्यू में, और आर को हमने उसका नाम रख दिया। अगर हमने इसके अलोंग टेंजेंट ढूंढनी है तो उसके लिए होता है कर्ल आर बाई कर्ल यू। अगर वी के अलोंग ढूंढनी है तो कर्ल आर बाई कर्ल वी, और डब्ल्यू के अलोंग ढूंढनी है तो कर्ल आर बाई कर्ल डब्ल्यू। अब जो अपन ने कर्ल आर बाई कर्ल यू, कर्ल आर बाई कर्ल वी ढूंढनी है, इनकी अगर आपस में दो दो की डॉट करें और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, उसके बाद है यूनिट वेक्टर्स कर्वी लीनियर सिस्टम में अगर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अभी अभी आपने कर्ल आर बाई कर्ल यू ढूंढा, इसके अलोंग जो है आपका कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स के अलोंग यूनिट वेक्टर्स ढूंढने के लिए ये आपको याद करना है, एक स्मॉल ई1 कैप होगा, स्मॉल ई2 कैप होगा, स्मॉल ई3 कैप होगा। जो कैपिटल मतलब स्मॉल ई1 कैप है उसका मतलब है कर्ल आर बाई कर्ल यू डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट कह सकते हो। वहाँ से जो ये कर्ल आर बाई कर्ल यू का है उसका नाम अपन ने H1 रखना है। दैट मीन्स जो आपके पास कर्ल आर बाई कर्ल यू है वो आएगा H1E1। सिमिलरली अगर आपको E2 ढूंढना है तो वो होगा H2E2, और अगर आपको कर्ल आर बाई कर्ल डब्ल्यू ढूंढना है तो वो होगा H3E3। ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं आपको याद करनी है। उसके बाद जो ये H1 H2 H3 हैं ये स्केल फैक्टर्स होते हैं, और हम जो कर्ल आर बाई कर्ल यू बोलते हैं उसको डेल यू बाई डेल यू डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। अगर डेल यू बाई डेल यू डिटर्मिनेंट लिखते हो तो वो कैपिटल E1 के इक्वल होगा। इसी तरह V के लिए कैपिटल E2 और W के लिए कैपिटल E3। तो यहाँ पे आपका मेन मकसद क्या है? आपको एक तो स्मॉल E1 2 3 की वैल्यूज़ याद करनी है, कैपिटल E1 2 3 की वैल्यूज़ जो है आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से कैसे आएंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि यू वी डब्ल्यू अगर तो ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं तो कर्ल आर बाई कर्ल यू वी और डब्ल्यू और डेल यू वी डब्ल्यू आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले अभी मैंने बताया आर एक्स आई वाई जे जेड के होता है, और एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू है, तो डी आर क्या होगा? डी कर्ल आर बाई कर्ल यू डी यू, कर्ल आर बाई कर्ल वी डी वी, कर्ल आर बाई कर्ल डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब आपने क्या करना है? पूरे को डेल यू से मल्टीप्लाई कर दो। सेम हमने ये सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, डेल फाई डॉट डी आर वो आपका सीधा डी फाई के इक्वल होता है। तो ये आपके पास डी यू मिल गया और इन सबको आपने कलेक्ट कर लिया। इसी तरह जब आप डी वी से डी डब्ल्यू से मतलब डेल वी डेल डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डी यू डी वी, और इस तरह से आपके पास 3 इक्वेशंस बनेंगी। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जब आपने डेल यू और कर्ल आर बाई कर्ल यू की बात करी उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपस में 1 होती है, मतलब सेम वाले की 1 होती है, और अपोजिट अगर यू की वी के साथ, यू की डब्ल्यू के साथ, वी की यू के साथ ये सारे करते हो वो दोनों एंट्रीज क्या होती हैं आपकी? 0। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए? रेसिप्रोकल्स। ठीक है, और जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें रेसिप्रोकल्स ढूंढने का ये फॉर्मूला बताया हुआ है, आपको अच्छी तरह याद होगा। उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल E1 2 3 थे, डेल यू वी डब्ल्यू थे,
ये आपस में हमने इनका रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ से आप ऑलरेडी ये चेक कर चुके हो कि कर्ल आर बाई कर्ल यू, कर्ल आर बाई कर्ल वी, कर्ल आर बाई कर्ल डब्ल्यू, डेल यू वी डब्ल्यू, ये आपस में रेसिप्रोकल हैं। अब हमने E1 2 वगैरह की वैल्यू ढूंढनी है। तो जब भी डेल यू ढूंढना हो तो उसके लिए क्या होता है, कर्ल आर बाई कर्ल वी क्रॉस कर्ल आर बाई कर्ल डब्ल्यू ओवर तीनों का डिटर्मिनेंट। तो अभी अभी आपने कर्ल आर बाई कर्ल वी ढूंढा था, H2E2 क्रॉस H3E3। जो आपके H2 और H3 है ना वो कांस्टेंट्स हैं, उनको बाहर लिख दो। और E2 क्रॉस E3 ये जो होती है आपकी वैल्यू किसके वन होती है, E1 के इक्वल। नीचे जब E1 2 3 तीनों का डिटर्मिनेंट ढूंढोगे वो सारी वैल्यू ही आपकी 1 होती है। दैट मीन्स आपके पास तो यहाँ से आपके पास जो डेल यू है वो क्या बनेगा, E1 बाई H1। तो अगर मैं E1 की वैल्यू ढूंढने के लिए बोलूँ तो वो क्या आएगी आपके पास, E1 इज इक्वल्स टू H1 डेल यू। अगर इसी तरह आप E2 की वैल्यू ढूंढेंगे वो आएगी H2 डेल वी, और E3 की वैल्यू आएगी H3 डेल डब्ल्यू। और आपको एक बात यहाँ पे मैं एक और बता दूँ, इन तीनों वैल्यूज़ को आपको एज इट इज़ याद भी करना है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आप E1 को जब डेल यू लिखते हो उसको डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू भी लिख सकते हो। E2 के लिए डेल डब्ल्यू डेल क्रॉस यू भी लिख सकते हो। इस तरह से तीनों वैल्यूज़ आपको याद करनी है। उसके बाद आपको डेल फाई ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले जो डेल फाई होता है, जिस तरह से हमारे पास F1I F2J F3K ये वैल्यूज़ होती थी ना, तो उसकी बजाय आपने E1 E2 और E3 इन तीनों की वैल्यूज़ आपको लेके चलनी है। मींस E1 2 3 आ जाएंगे जहां आपके IJ थे। अब आपके पास जो DR था वो किसके इक्वल था, कर्ल आर बाई कर्ल यू डी यू, कर्ल आर बाई कर्ल वी डी वी, कर्ल आर बाई कर्ल डब्ल्यू डी डब्ल्यू। और अभी अभी अपन ने पढ़ा कि जो कर्ल आर बाई कर्ल यू है वो किसके इक्वल है, H1E1, दूसरा क्या आएगा H2E2, और तीसरा क्या आएगा H3E3। और ये भी पता है कि डेल फाई और डी आर जब डॉट करते हैं तो वो डी फाई के इक्वल होती है। तो हमने क्या किया यहाँ पे भाई, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो अपन ने वैल्यूज़ फिल कर दी। डेल जो आर था उसकी जगह डेल मतलब फाई की जगह F1E1 कैप, F2E2 कैप, F3E3 डॉट H1 ये सारी वैल्यू लिख दी। अब आप आई वाले मतलब E1 वाले की E1 के साथ डॉट करते हो वो 1 होती है, अगर अदर के साथ करते हो वो 0 होता है। जैसे आपका IJK वाला पैटर्न था ना वो इसमें चलेगा। तो आपके पास जो बचा वो क्या बच गया, F1 H1 DU, F2 H2 DV, F3 H3 DW। और डी फाई किसके इक्वल होता है, कर्ल फाई बाई कर्ल यू डी यू, कर्ल फाई बाई कर्ल वी डी वी, कर्ल फाई बाई कर्ल डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अगर आप कंपेयर करें तो F1 H1 कर्ल फाई बाई कर्ल यू, वहाँ से F1 की वैल्यू आ गई, सिमिलरली F2 की, और सिमिलरली किसकी वैल्यू आ जाएगी F3। और अगर आपको डेल फाई की वैल्यू ढूंढनी है तो ये आपका फॉर्मूला है। और आपको ये भी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आर्क, लेंथ, वॉल्यूमेंट, एलिमेंट और एरिया, मतलब पहले आपको आर्क ढूंढनी है, आर्क की लेंथ, फिर वॉल्यूम, फिर एरिया। तो सबसे पहले आर आपको दिया हुआ है एफ ऑफ मतलब हमारा वही फंक्शन FU/V/W का। डी आर आपने पढ़ा कर्ल आर बाई कर्ल यू डी यू, कर्ल आर बाई कर्ल वी डी वी, कर्ल आर बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अगर आपको लेंथ ढूंढनी हो तो हम उसको डेल DS की बात करते हैं, DR.DR। अब DR है आपके पास तो आपने इसी की डॉट वापस इसी के साथ करनी है। चाहे आप ये कह सकते हो कि दोनों की स्क्वेयरिंग एडिंग मतलब स्क्वेयरिंग कर लो बोथ साइड्स। जब आप स्क्वेयर करोगे तो आपके पास देखिए DU² DV² DW आएगा। उसके बाद कर्ल आर कर्ल यू बाय डॉट कर्ल आर बाई कर्ल वी। और अगर आपको अच्छे से ये याद हो तो अपोजिट वालों की जो डॉट होती है वो अपन ने क्या बोला था कि 0 होती है। तो आपके पास जस्ट क्या बचा यहाँ पे, H1² DU², H2² DV² H3² DW²। और क्योंकि मैंने स्पेशली बोल दिया ना बाकी सारी एंट्रीज आपकी क्या हो जाती हैं 0। तो DS1 मतलब अगर आपको DS के भी 3 पार्ट्स ढूंढते हो S1 S2 S3, तो DS1 के लिए U, S2 के लिए V और S3 के लिए क्या होगा आपका W। इसके बाद है आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट्स। वॉल्यूम के लिए भी वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 3 कर्व्स हैं E1 2 3 के लिए, और पहले का नाम है H1E1, दूसरे का H2E2, तीसरे का H3E3, तो वॉल्यूम ढूंढने के लिए क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दीज थ्री मतलब DS1 DS2 DS3 अगर 3 एरियाज हैं तो उन्हीं के वॉल्यूम की बात करेंगे।
तो H1E1 एक डॉट और एक क्रॉस लेनी है, वो आपकी मर्जी है, आप किसकी डॉट ले रहे हो और किसकी क्रॉस ले रहे हो। जो आपके H1 H2 H3 हैं वो तीनों कांस्टेंट है, आप साइड पे रख दो। आपके पास DU DV DW भी बाहर आ जाएंगे। अब जब E1 E2 और E3 एक डॉट और एक क्रॉस होता है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट होता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो उस हिसाब से जो आपके E1 और E2 E3 है डिटर्मिनेंट उनका किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो वॉल्यूम अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो क्या है, H123 DUVW। ठीक है, यहाँ से हमारे जो है वॉल्यूम एलिमेंट्स आपको मिल गए हैं। इसके बाद की जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, इसको अच्छे से कर लेना।